नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये सॉरी। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में क्वाड मुल्कों के वज़राए ख़ारजा की, फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्वाड यानी 4 मुल्कों की एक जमात है। ज़ाहिर है इसका सरपरस्त तो अमेरिका है और 3 ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। ये 4 मुल्क के वज़रा ख़ारजा नई दिल्ली में मिले। 2 दिनों से हो रही है कॉन्फ्रेंस। और ज़ाहिर है आजकल का जो माहौल है तो ये लोग ज़्यादा अमेरिका ईरान जंग पर ही बातचीत कर रहे थे और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी मुल्क को अब यहाँ पर उनका इशारा ईरान की तरफ है, नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा किसी भी मुल्क को ये हक नहीं पहुँचता कि वो इंटरनेशनल वाटर्स में गुजरने वाले कमर्शियल जहाज़ों को अपने हमलों का निशाना बनाए। अब ये ईरान की तरफ इशारा है क्योंकि जब से ये अमेरिका ईरान की जंग शुरू हुई है तो ईरान को ये एक बहाना मिल गया है, हथकंडा है कि वो किस तरह लोगों को स्क्वीज करके यानी मुल्कों को उनसे पैसा ऐंठ सकता है। तो फिर वो क्या करता है कि आबिनाए हुर्मुज़ से, जो कि उसकी सरहद से लगकर गुजरता है इलाका, लेकिन है इंटरनेशनल वाटर्स, वहाँ पर उनके ऊपर जो भी कमर्शियल शिपिंग लाइंस हैं उनके ऊपर ड्रोन से हमला करता है, मिसाइल फेंकता है और फिर उनके रास्तों में समुद्री सुरंगें बिछाता है। ज़ाहिर है वो लोग डरेंगे, मतलब शिपिंग लाइंस वाले, और वो उनसे फिर पैसा ऐंठता है। एक बैरल तेल के ऊपर $1। आप सोचिए, 150 तकरीबन 150 के करीब जहाज़ 28 फरवरी से पहले वहाँ से गुजरते थे। आजकल तो खैर बंद है, समझ लीजिए। और एक एक जहाज़ 2-2 मिलियन बैरल जो है लेके जाता है तेल का, यानी एक जहाज़ से वो अगर $2 मिलियन वसूल करे, ये सीधी सीधी दादागिरी का पैसा है, एक्सटॉर्शन मनी है, हफ्ता है, भत्ता है कराची की ज़ुबान में। तो एक दिन में वो $300 मिलियन कमा सकता है, इतना तो वो तेल से भी नहीं कमाता। तो वो अब उसको ये जैसे कहे कि शेर को इंसान का खून लग गया है, अब वो कहता है ये तो मैं लूँगा। यहाँ तक कि अच्छा, कल इन्होंने जो एलामिया जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस का जो एक कानून है जिसे कहते हैं अनक्लॉस, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, उसके तहत किसी भी मुल्क को ये हक नहीं पहुंचता कि इंटरनेशनल वाटर्स में गुजरने वाली कमर्शियल शिपिंग लाइंस के ऊपर हमले करे और उनसे पैसा वसूल करे। अच्छा, अभी ईरान ने धमकी दी है अमेरिका को। हमने आपको बताया था कल कि अमेरिका ने ईरान की जो मिसाइल साइट्स हैं उनके ऊपर उन्होंने ऐसा कहा कि हमने मतलब सेफ पैसेज के लिए उनके ऊपर हमले किए, और उसके साथ जो कश्तियाँ, जो बोट्स समुद्री सुरंगें बिछा रहे थे, sea mines, which boats were laying out sea mines in the Strait of Hormuz, they were attacked by American missiles and bombings. तो उसके जवाब में ईरान ने धमकी दी है कि हम अमेरिका को ये करेंगे, वो कर देंगे, और अमेरिका ने बकौल उसके अमेरिका ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। मेरे भाई, तुम्हारा जब
तुम समुद्री सुरंगें बिछा रहे हो, ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं है? सीधी सीधी बात है, क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या हक पहुंचता है? जब अभी ये अनक्लास की बात हो रही है तो यूनाइटेड नेशंस का कानून है, क्या तुमको उसका पता नहीं है? लेकिन वो तो जो है इसके लिए उनको तो एक बहाना मिल गया है कि किस तरह वो लोगों से पैसा, मुल्कों से पैसा कमा सकते हैं। तो खैर मैं बता रहा था कि क्वाड वालों ने एक फैसला ये लिया, दूसरा फैसला उन्होंने लिया कि एक फंड जमा किया जाएगा, कायम किया जाएगा $20 बिलियन का, जो कि चारों मुल्कों में रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, मैग्नेट्स जो हैं उनकी माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग वगैरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हाथ में लेंगे वो, और उस पर काम करेंगे वो। ये क्या है, एक तो कोरोना के ज़माने में पता चला कि बिना सेमीकंडक्टर के कोई काम नहीं हो सकता, और फिर पिछले साल जब 2 अक्टूबर को सदर ट्रंप ने सबके ऊपर बशमूल चीन, उसके ऊपर भी टैरिफ लगाए, तो चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ मेटल देना बंद कर दिया। न सिर्फ अमेरिका को बल्कि उसने भारत को भी देना बंद कर दिया। तो अभी उसके बिना तो हालत ये है कि कारों के कारखाने भी बंद हो गए, और टीवी, फ्रिज, एसी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शय है सब में रेयर अर्थ पड़ते हैं, और उसमें चीन दुनिया में नंबर 1 है। एक तो उसके पास 60% रेयर अर्थ निकलता है, और प्रोसेसिंग को ले 90% तक वो प्रोसेस करता है, और अब तक किसी भी दूसरे मुल्क को उसके दिमाग में भी नहीं आया। अब जाहिर है उसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, इनको भी शर्म आनी चाहिए कि इतना अपने आप को कमज़ोर कर दिया कि जब चीन ने सबको स्क्वीज करना शुरू कर दिया तो सब लोग गिड़गिड़ाने लगे, अमेरिका तक झुक गया। तो अभी इन चारों मुल्कों ने फैसला किया कि हम रेयर अर्थ को जो है उसके मैदान में चारों मुल्क मिलकर काम करेंगे, एक फंड बनाएंगे $20 बिलियन का, और उसके तहत उसकी माइनिंग, प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग पर काम करेंगे। इसके अलावा ये जो अमेरिका ईरान जंग की वजह से तेल महंगा हो गया है और मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि 20% ऑफ द होल ऑयल प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड पासिस थ्रू स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, और वो बंद हो गया है। तो उसके लिए भी एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना चाहते हैं चारों मुल्क। अभी किस तरह करते हैं वो निटी ग्रिटी तो बाद में होगा, लेकिन एज अ प्रिंसिपल उन्होंने ये फैसला किया कि एक रिजर्व बनाया जाएगा ऐसे मुश्किल वक्त में, ताकि तकलीफ न हो। अच्छा, इस तरह इंडो पैसिफिक के इलाके में जो भी शिपिंग रूट्स हैं और जो बड़ी बड़ी बंदरगाहें हैं उन पर काम किया जाएगा, और ख़ास तौर पर फिजी जो है, जहाँ पर इंडियंस लोग बहुत रहते हैं, पैसिफिक ओशन में है, छोटा सा जजीरा है, वहाँ पर जो बंदरगाह एक बनाई जाएगी। वो जाहिर है मतलब ये चारों मुल्क मिलकर उसको फंड करेंगे ताकि वो सबके काम में आए। तो खैर मैं बता रहा था कि क्वाड के मुल्कों ने ये फैसला किया है कि हम किसी भी सूरत में ये एक्सटॉर्शन ईरान की चलने नहीं देंगे, और उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है और इसको हम कबूल नहीं करते। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।